भारत में हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। हमारा देश इस मामले में विश्व का 5वां देश है। तो चलिए जानते हैं कि इससे पहले किन किन देशों में हाइड्रोजन का इस्तेमाल ईंधन के रूप में हुआ है और हो रहा है। ये काम कैसे करता है, इससे आम लोगों को क्या लाभ है, क्या ये हमारी जेब के लिए भी किफ़ायती होगा या फिर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की तुलना में ज़्यादा महंगा होगा। क्या हमारे देश में हाइड्रोजन कार और बाइक्स भी चलेंगी, और हाँ तो कब तक हाइड्रो कार और बाइक्स भारत की सड़कों पर देखने को मिल सकती हैं। बहुत सारे सवाल हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो चलिए विस्तार से इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं हाइड्रोजन वाहन की खूबियों की। तो हाइड्रोजन व्हीकल पर्यावरण के अनुकूल तकनीक है जो कि ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस का उपयोग करती है। सामान्य तौर पर ये वाहन बिजली से चलने वाली मोटर से ही चलते हैं, लेकिन इन्हें चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बजाय इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑन बोर्ड बिजली बनाई जाती है। पेट्रोल डीजल की तुलना में ये शून्य प्रदूषण फैलाता है। पहला, हाइड्रोजन वाहन काम कैसे करता है, ये एक बड़ा सवाल। तो जान लीजिए, हाइड्रोजन वाहनों में मुख्य रूप से हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का इस्तेमाल होता है। वाहन के टैंक में हाइड्रोजन गैस भरी होती है। बाहर की हवा से ऑक्सीजन फ्यूल सेल में मिलते हैं। इन दोनों गैसों के बीच एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिससे बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और पानी भी बनता है। बिजली से इलेक्ट्रिक मोटर को चलाया जाता है जिससे पहिए घूमते हैं। वहीं पानी भाप के रूप में बाहर निकल जाता है, यानी पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल से निकलने वाले धुएं या जहरीली गैस की जगह केवल भाप का उत्सर्जन होता है। अब सवाल, कितने देशों में हाइड्रोजन वाहनों का इस्तेमाल होता है? फिलहाल दुनिया के लगभग 5 मुख्य देशों में हाइड्रोजन वाहनों का और उनके बुनियादी ढांचे जैसे कि हाइड्रोजन पंप और स्टेशन का तेजी से विकास हो रहा है और इस्तेमाल भी हो रहा है। इस मामले में चीन सबसे आगे है। दुनिया में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन चीन में ही है। यहाँ भारी वाहन जैसे कि ट्रक और बस में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। बड़ी संख्या में बसें और ट्रक हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल कर चलाए जा रहे हैं। तकनीक के मामले की बात की जाए तो दक्षिण कोरिया और जापान अग्रणी है, जहां टोयोटा और हुंडई जैसी कंपनियां आम कारों का निर्माण करती हैं। जर्मनी और अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी हाइड्रोजन कार और रिफ्यूलिंग स्टेशंस का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। बात भारत की करें तो यहां भी हाइड्रोजन से चलने वाली कारों की टेस्टिंग की जा रही है। ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। भारत सरकार देश को ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनाना चाहती है। सरकार ने भारी निवेश किया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत तकरीबन 19,744 करोड़ का बजट आवंटित कर दिया गया है और इसका लक्ष्य है साल 2030 तक देश में 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। पायलट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। देश के 10 प्रमुख रूट्स जैसे कि ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, आगरा, पुणे, मुंबई, यहाँ हाइड्रोजन बसों और ट्रकों के कॉमर्शियल ट्रायल शुरू किए जा चुके हैं। दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 में भी हाइड्रोजन बसों को शामिल करने का रास्ता साफ हो चुका है। ये जानकारी दी है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। देश में हाइड्रोजन कारों के भविष्य की बात की जाए तो बड़ी कंपनियां लगातार इस पर काम कर रही हैं। टोयोटा अपनी हाइड्रोजन कार मेराई और हुंडई अपनी नेक्सो का भारत की जलवायु और परिस्थितियों में टेस्टिंग कर रही है। हालांकि ये काम आसान नहीं है, बहुत सी चुनौतियां भी हैं। चुनौतियों की बात करेंगे, इससे पहले बात नफा नुकसान की कर लेते हैं। आम आदमी के लिए पर्यावरण को होने वाले लाभ से अलग भी कई फायदे हैं। पहला, फास्ट रिफ्यूलिंग। इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में घंटों का वक्त लग जाता है, जबकि हाइड्रोजन कार या बाइक के टैंक को पेट्रोल डीजल की तरह ही सिर्फ 3 से 5 मिनट में भरा जा सकता है। दूसरा, लंबी दूरी तक रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं होगी। एक बार टैंक फुल करने पर हाइड्रोजन वाहन 400 से 600 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी आसानी से तय कर सकते हैं। सीएनजी के मुकाबले इसमें बहुत राहत है। तीसरा, बेहतर माइलेज और साइलेंट ड्राइविंग। ये वाहन बहुत ही शांत चलते हैं, यानी कि शोर नहीं करते, और इनकी इफिशियंसी की अगर बात करें तो पारंपरिक इंजन से कहीं अधिक होती है। भारत में हाइड्रोजन कारों और बाइक्स का भविष्य बहुत सारी संभावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन राह में चुनौतियां भी बहुत है। सबसे बड़ी चुनौती है कीमत की।
वर्तमान में भारत में हाइड्रोजन कारें आम जनता के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन तकनीक नई होने के कारण भारत में इनकी अनुमानित लागत 60 लाख रुपए से ज़्यादा हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा है। वहीं हाइड्रोजन बाइक्स की बात करें तो इसकी शुरुआत बहुत धीमी है। कारों और बस ट्रक जैसे कॉमर्शियल वाहनों के मुकाबले हाइड्रोजन टू व्हीलर्स यानी कि बाइक, स्कूटर या फिर साइकिल पर अभी काम बहुत कम हो रहा है। बुनियादी ढांचा पर अभी बहुत काम करना बाकी है। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशंस 9 के बराबर हैं। बिना रिफ्यूलिंग पंप के गाड़ियों की बिक्री संभव नहीं है। लागत की बात की जाए तो हाइड्रोजन गैस का उत्पादन और ईंधन सेल यानी कि फ्यूल सेल जहां पर वो रासायनिक प्रतिक्रिया होगी, उसकी तकनीक भी बहुत महंगी है। सुरक्षा और भंडारण भी आसान नहीं है। हाइड्रोजन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। इसे सुरक्षित रूप से स्टोर करना और फिर इसका ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आने वाले 3 से 5 साल में भारत में हाइड्रोजन तकनीक का भविष्य मुख्य रूप से लॉन्ग रूट बसों, ट्रकों, ट्रेनों और फिक्स्ड रूट वाले कॉमर्शियल वाहनों तक सीमित रहेगा। जहां तक आम नागरिकों के लिए पर्सनल कार की बात है, बाइक्स की बात है, तो साल 2030 या उसके बाद मेन स्ट्रीम में ये संभव है, यानी कि उस पर तेजी से काम चल रहा है। जब देश में हाइड्रोजन पंपों का नेटवर्क तैयार हो जाएगा, जिसे लेकर आश्वस्त किया जा रहा है सरकार की ओर से।